महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और महायुति की अभूतपूर्व विजय के उत्सव को पार्टी कार्यकर्ताओं ने बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। धर्मेश जोशी ने भी अपने कार्यालय पर मिठाई बांटकर अपनी पार्टी का विजय उत्सव मनाया। इस अवसर पर धर्मेश जोशी के ज्येष्ठ मित्र धानुकर नगर के संघ चालक ध्रुव नारायण मिश्रा भी उपस्थित थे। आइए जाने क्या कुछ कहा धर्मेश जोशी ने इस विजय अवसर पर। कहना चाहेंगे और कितनी खुशी और जनता का किस तरह से आभार व्यक्त करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहला तो मैं आप सबको नमस्कार बोलना चाहूँगा। मेरे बाजू में आरएसएस के धानुकरवाड़ी के संघ चालक श्री ध्रुव नारायण मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए और मैं जनता का सबसे बड़ा अभिनंदन करूंगा कि आज महायुति की सरकार को इस अच्छे मुकाम पे पहुंचा है। जो लोग विपक्ष ने ये बोला था कि भाई ये इनका क्या होगा और अनाप शनाप दावे किए थे, वोट जिहाद ये वो दुनिया भर का उन्होंने लगता है लाडली बहनों ने कितना प्यार इस इलेक्शन में दिखाया है। देखिए, जैसे आपने पूछा कि हिंदू मुस्लिम का ये, मोदी जी ने तो कभी ऐसा नहीं बोला है। धर्म के नाम पे तो राजनीति कभी नहीं की है। आज प्रधानमंत्री के पोस्ट के ऊपर जो बैठे हैं तो उन्होंने सब हिंदुओं को, अपना भारतवासियों को एक साथ लेके चले हैं। तो इसमें तो जो जिसको जो बोलना है, विपक्ष वाले को तो मुद्दा उठा के बोलेंगे, नाम खराब करने की बात करेंगे, मगर आपने जो रिजल्ट देखा महायुति का तो उसमें तो ये कहीं विषय आता ही नहीं है। महायुति तो विकास के क्षेत्र में जा रही है। आज 2014 से पहले कभी आपने सनातन धर्म के बारे में किसी के मुँह से कुछ सुना था? आज 2014 के बाद सनातन धर्म के ऊपर आज धर्म भी आगे आ रहा है, विकास भी आगे आ रहा है और आज पूरे विश्व के अंदर एक भाजपा की एक लहर चल रही है। मोदी जी चल रहे। तो जो विपक्ष को करना है वो तो करने ही दो उनको। हमारा काम है विकास करना, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना, तो हम वो उस क्षेत्र में चल ही रहे। बोरीवली विधानसभा हो या फिर 4 को, उसमें भी आप जनता के बीच जा रहे थे। क्या लग रहा है जनता ने कितना प्यार और सम्मान दिया, क्योंकि जो रिजल्ट है वो सामने है? देखिए, ऐसा है ना कि हमारे योगेश सागर जी आज इतने थर्ड टर्म में इतना बड़ा वो कर रहे हैं, तो उन्होंने आज तक तीसरे टर्म तक जो मेहनत की है तो उनको जो यश मिला है, अबाउ 90,000 वोट उनको जीत हासिल हुई है। संजय उपाध्याय जी जो आए यहाँ पर बोरीवली की सीट के ऊपर, तो उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया हुआ है। वो संघ से भी जुड़े हैं, संगठन से भी जुड़े हैं और संगठन में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। तो उनकी जीत के लिए उनको भी शुभकामना, योगेश सागर जी को भी शुभकामना। आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से विधानसभा चुनाव में एक ही नारा गूंज रहा था, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, क्या और विपक्ष बार बार यह कह रहा था कि यह महाराष्ट्र है, हरियाणा नहीं है, यहाँ की जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। अब क्या आप इस पर कहना चाहेंगे? बांग्लादेश बटा तो वहाँ पे हिंदू बटे, तो हिंदुओं के साथ में क्या हुआ आपने देखा है। अफगानिस्तान जब बटा गया हाथ से, हिंदू बटा तो ही अफगानिस्तान बना। पाकिस्तान भी जो बना तो हिंदू बटा। आज जो ये हो रहा है, अगर भारतवर्ष के हिंदुओं ने एकजुट होकर के, या महाराष्ट्र, आइए तो महाराष्ट्र का इलेक्शन है, अगर एकजुट रहेंगे तो ही भारत का विकास है। दुनिया में, पूरे दुनिया में अशांति फैली हुई है और हर आदमी, हर व्यक्ति जो कहीं से प्रताड़ित होता है तो उसको भारतवर्ष में आके जगह मिल जाती है और रहता है विथ ड्यू रिस्पेक्ट। वो अपने से मेहनत करता है, अपना कमाता है, अपना खाता है, अपना इज्जत की जिंदगी जीता है। भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जहां पर हर व्यक्ति बड़े आराम से जीवन जी सकता है, बाकी कोई दूसरी जगह नहीं है। और योगी जी का नारा ये 100% सही है कि बटेंगे तो कटेंगे। हम इकट्ठा हुए तो आपने देख लिया ये रिजल्ट, कितना बढ़िया रिजल्ट आया। आज 5 साल के लिए महायुति को जो इन्होंने मैंडेट दिया है, जनता ने धन्यवाद दिया है। अब ये है कि ये सरकार बहुत अच्छी तरीके से जनता की सेवा करे, इतना ही कहना है। मोदी जी ने कहा कि एक है तो नेक है, सेफ है, तो सेफ और सुरक्षित हमारा देश रहेगा। देश के लिए उन्होंने कहा है, दूसरे के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा है। हम एक हैं इसलिए सेफ हैं। हमारी जो मुट्ठी है हिंदुओं को यूनाइट करना, हिंदुत्व रहेगा, सनातन रहेगा, तो ही हम तो पूरे देश का विकास की बात नहीं करते हैं, पूरे संसार के वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हम केवल भारतवर्ष की बात नहीं करते हैं, हम पूरे संसार को अपना कुटुंब मानते हैं। अब लोगों की जो सोच है वो उनकी अपनी सोच है। और एक बार हम फिर धन्यवाद देते हैं कि महाराष्ट्र की जनता को, जिन्होंने एक बढ़िया मैंडेट दिया। बस इसी के साथ धन्यवाद। धर्मेश जी, क्या लगता है किस तरह से ग्राउंड लेवल पर रहकर जनता ने जो प्यार और
अपने वोटों के माध्यम से जीत दी है, किस तरह से उनके आभार को व्यक्त करेंगे और किस तरह से आप जनता के बीच रह के पीएम मोदी जी की जो योजनाएं हैं जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे? देखिए, मोदी जी की योजना के अंदर लाड़की बहन भी आती है, जो योजना एक आपको जैसे मालूम है, मैं गुजराती सेल का प्रकोष्ठ का संयोजक अध्यक्ष बेटी बचाओ के लिए भी हूँ। तो जिस हिसाब से हमने महिलाओं के लिए बहुत सारा काम किया, उसी तरह लाड़की बहन योजना भी बहुत सफल रही। उन जो भी महिला है, माता बहनें हैं, तो उनको ये एहसास हुआ कि सरकार हमारे साथ है, हमको विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और आज आप देखेंगे कि महिला वोटर्स भी काफ़ी निकले और काफ़ी उनके साथ उनका वोटिंग हुआ है। तो एकजुटता बहुत अच्छी बात हुई है। दूसरी बात, ये जो बटेंगे तो कटेंगे, तो योगी जी ने जो बोला बटेंगे तो कटेंगे, तो उसका आप अर्थ समझेंगे तो जो भारत में रहते हैं, जो मुसलमान भारत में रहते हैं, वो भारतीय मुसलमान हैं, मगर जो बाहर से जिनको भड़काया जाता है, तो कुछ विषय ऐसे हैं तो बोले तो बटेंगे तो कटेंगे। और मोदी जी ने तो एक ही चीज़ कहा है, एक है तो सेफ है। उसका मतलब यही होता है ना कि मैं सब हिंदू मुस्लिम सब धर्म को साथ में लेके ही चल रहा हूँ। तो उन्होंने तो कभी इसमें वो नहीं किया है।